हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में, जो कि NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से संबंधित सभी क्वेश्चनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्या क्या योग्यताएं होंगी, किन पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है, कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट में है। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, मद्रास परमाणु बिजली घर, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जैसे बार्क है दोस्तों भाभा एटॉमिक पावर स्टेशन, इसी तरीके से ये भी NPCIL भारत सरकार का एक उपक्रम है। मद्रास परमाणु बिजली घर, तो कलपक्कम चेंगलुपट्टू जो कि एक तमिलनाडु का ज़िला है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये वैकेंसी आई हुई है। इसका अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो 14 दिसंबर 2023 आज ही का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी हैं। और अगर बात करें अंतिम तिथि की, तो 5 जनवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है। 5 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, वो 4 तरीके की वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। पहली तो है दोस्तों टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। इसके बाद इसमें वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी है। वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी 2 तरीके की है दोस्तों। एक तो वो जो विज्ञान विषय के कैंडिडेट है जिनमें आवेदन कर पाएंगी, और दूसरी वैकेंसीज हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए हैं। और इस तरीके से सहायक ग्रेड फर्स्ट, वैज्ञानिक सहायक C, इस तरीके से ये वैकेंसी इसमें है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए, तो इसमें टोटल अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों, 31 वैकेंसीज इसमें हैं, जो कि सभी कैटेगरियों की वैकेंसी हैं। इसमें 28 नई वैकेंसी आई हैं, और पिछली जो वैकेंसी थी बैकलॉग, वो 3 वैकेंसी, इस तरीके से टोटल 31 वैकेंसीज इसमें हैं। इसी तरीके से कैटेगरी फर्स्ट की जो ये वैकेंसी हैं, इसमें 17, वैज्ञानिक सहायक ग्रुप C की जो असिस्टेंट C, इनमें 1, और सहायक ग्रेड इसके लिए 3 वैकेंसी, और पिछला बकाया 1, तो टोटल 4 वैकेंसीज इसमें हैं। इस तरीके से ये वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है दोस्तों, टेक्नीशियन बी की पोस्ट में 2 प्रकार की वैकेंसी हैं। एक तो है प्लांट ऑपरेटर की, और दूसरी है दोस्तों मेंटेनर की। तो प्लांट ऑपरेटर के लिए इसमें टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 जनरल की पोस्ट के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 1, SC के लिए 1, और OBC के लिए 2। इस तरीके से इसमें वैकेंसी हैं। फीटर की पोस्ट के लिए, जो मेंटेनर की पोस्ट है दोस्तों, उसमें फीटर, उपकरणीकरण इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये ट्रेड हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, इस तरीके से जो 31 वैकेंसी है दोस्तों, वो टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं। इसके बाद जो विज्ञान विषय के कैंडिडेट जिनमें आवेदन कर पाएंगे, जो स्नातक पास कैंडिडेटों के लिए है, तो वो दोस्तों भौतिकी, रसायन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री जिनके पास में मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा है, उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने इनसे BSc कर रखी है, उनके लिए हैं 4 वैकेंसी। यांत्रिकी और जो इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं दोस्तों, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा होल्डर के लिए, तो डिप्लोमा होल्डर में यांत्रिकी के लिए 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, और उपकरणीकरण इलेक्ट्रॉनिक इनके लिए 4। इस तरीके से 17 वैकेंसीज इसमें हैं दोस्तों। और वैज्ञानिक सहायक C, इसके लिए 1 पोस्ट है। संरक्षा पर्यवेक्षक की सहायक ग्रेड फर्स्ट,
इसमें असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए 1 वैकेंसी, सहायक ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इसके लिए 2। इस तरीके से इसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट है उसमें जो संयंत्र प्रचालक यानी प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम कुल 50% अंकों के साथ विज्ञान शाखा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी 10+2 या भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों जो प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है उनके लिए 10+2 होना चाहिए, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जिनके 50% अंक होने चाहिए, और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होने चाहिए, पीसीएम उनके पास होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कम से कम माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र एसएससी यानी 10th स्तर की जो परीक्षा है उसमें एक विषय के रूप में अंग्रेजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये योग्यता थी दोस्तों प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। अगर बात करें मेंटेनर की जो पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग आईटीआई ट्रेड से पास किए हुए कैंडिडेट आवेदन करेंगे, तो जैसे कि फीटर की पोस्ट है, तो इन सभी के लिए जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों ट्रेड मेंटेनर के जो पोस्ट हैं उनके लिए 10th पास होना चाहिए, और 10th में विज्ञान और मैथ जो विषय है उसमें 50% अंक आने अनिवार्य हैं, यानी विज्ञान में भी 50% अंक और जो मैथ है उसमें भी 50% अंक आने अनिवार्य हैं। इसके अलावा जिस भी ट्रेड से आप आवेदन करेंगे उससे संबंधित 2 वर्ष का आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आपके पास 2 वर्ष का सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी ट्रेड हैं जिनका पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होता है तो उन कैंडिडेटों को 1 वर्ष के पाठ्यक्रम का जो उनका सर्टिफिकेट है उसके पश्चात 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके साथ में लगाना होगा, और इसके अलावा आप अप्रेंटिसशिप भी इसमें 1 साल का लगा सकते हैं। इस तरीके से 10वीं पास, 10वीं में विज्ञान और गणित विषय में 50-50% अंक, इसके साथ ही 2 वर्ष का आईटीआई का सर्टिफिकेट इसके साथ हमें लगाना है। सभी ट्रेडें जैसे फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, ये सभी जो पोस्टें हैं दोस्तों ये मेंटेनर की पोस्ट हैं, तो ये टेक्नीशियन बी की पोस्ट हैं। इनका शारीरिक मापदंड बताया गया है दोस्तों। न्यूनतम वजन 45.5 किलोग्राम होना चाहिए, न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें ये दिया गया है। इसके बाद जो विज्ञान स्नातक पास की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों विज्ञान विषय के लिए, तो उनमें के पास जो भी कैंडिडेट विज्ञान विषय से इसमें आवेदन करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके पास होना चाहिए, बीएससी की हुई होनी चाहिए उन्होंने इससे, और न्यूनतम 60% अंकों के साथ, यानी जो बीएससी होगी दोस्तों न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीएससी उन्होंने की हुई होनी चाहिए। और मुख्य विषय के रूप में भौतिकी और अन्य विषय के रूप में रसायन शास्त्र, यानी मुख्य विषय के रूप में तो फिजिक्स और अन्य विषय के रूप में आपके पास में गणित, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर विज्ञान, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा मुख्य विषय के रूप में रसायन शास्त्र और अन्य विषय के रूप में भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, यानी इन सभी में से आपके पास जो भी हो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक कैंडिडेट हैं उनके लिए यांत्रिक का जिनके पास में डिप्लोमा है दोस्तों, तो यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, मरम्मत व अनुरक्षण, यांत्रिकी अनुरक्षण, यांत्रिक वेल्डिंग तथा सीट मेटल अभियांत्रिकी, यानी इनसे संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उनके पास में होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यांत्रिक यानी मैकेनिकल से इसमें आवेदन करेंगे तो उनके पास में 60% अंकों के साथ 10th होना चाहिए, और दूसरे वर्ष में AICTI द्वारा अनुमोदित 2 साल का डिप्लोमा उनके पास में होना चाहिए, यानी उनका रजिस्टर्ड डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल की ट्रेड हैं, जो भी डिप्लोमा धारक इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आवेदन करेंगे उनके पास में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। विद्युत अभियांत्रिकी में विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अलग अलग जो दिए गए हैं विद्युत पावर सिस्टम, इनमें से किसी में भी 60% अंकों के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा
जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है उनमें भी 60% अंकों के साथ डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। और डिप्लोमा ये जो दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी इनमें से हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों वो सभी इसमें आवेदन करें। और इसमें लिखा गया है 10वीं प्लस ITI के बाद प्रवेश के माध्यम से दूसरे वर्ष के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे, यानी इसमें डिप्लोमा अलग से होना चाहिए। SSC या HSSC स्तर की परीक्षा में एक विषय के रूप में अंग्रेजी आपके पास होना चाहिए। ये तो सभी इसमें हो गई दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और वैज्ञानिक सहायक C की यानी जो सुपरवाइजर की पोस्ट है उसके लिए 12th के बाद AICTI द्वारा अनुमोदित यांत्रिक, विद्युत, सिविल, रसायन तथा उत्पादन की विधा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में अभियांत्रिकी में 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास होना अनिवार्य है। और सहायक ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसीज हैं उनमें न्यूनतम कुल 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में कोई भी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और उनका जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों उसमें जो अनिवार्य आवश्यकता होंगी जैसे टंकन परीक्षा होगी यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी और अभ्यर्थी को MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। और कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण का इसमें होना चाहिए। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन दोस्तों ये है। तो मेन जो इसकी बातें हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमने बात करी इसकी दोस्तों विभिन्न पोस्टों की, और अब बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी की अगर बात करें तो जो टेक्नीशियन B की पोस्ट है संयंत्र प्रचालक अनुरक्षण, उनको 2 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा दोस्तों। और फर्स्ट ईयर आपको दिए जाएंगे 20,000 प्रति माह, और सेकंड ईयर यानी 1 साल के बाद आपको दिए जाएंगे 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा तो 21,700 यानी बेसिक सैलरी आपकी होगी और लेवल 3 की वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के अलाउंस वगैरह होंगे इसमें अलग से जोड़े जाएंगे। और वैज्ञानिक सहायक की जो पोस्ट है उनमें 1.5 वर्ष यानी 18 महीने का दोस्तों आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें प्रथम वर्ष आपको 24,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद जो 6 महीने हैं उसमें आपको 26,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके बाद इसके अलावा आपको 3,000 रुपये बुक अलाउंस के रूप में भी आपको इसमें मिलेगा। और जो ग्रेजुएट्स डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं उनमें 35,400 जो लेवल 6 की वैकेंसी है आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी इसमें अलाउंस वगैरह होंगे दोस्तों वो सभी अलग से ऐड किए जाएंगे। वैज्ञानिक सहायक C जो असिस्टेंट C की पोस्ट है वो लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें वेतन मैट्रिक्स में वेतन 44,900 आपकी बेसिक सैलरी होगी। और सहायक ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट ग्रेड की जो हैं उनको 25,500 लेवल 4 की वैकेंसी है, तो 36,210 रुपये टोटल आपको इस तरीके से कुछ इसमें मिलेंगे। इसके अलावा जो भी महंगाई भत्ता भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनुदित दरों के आधार पर महंगाई भत्ता वगैरह जो होगा DA वगैरह होगा इसमें अलग से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते हैं दोस्तों जो आपको इसमें दिए जाएंगे इसके साथ इन सैलरी के अलावा, जैसे परिवहन भत्ता दिया जाएगा, मकान किराया आपको दिया जाएगा, स्थल अवस्थिति भत्ता दिया जाएगा, व्यावसायिक अद्यतन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो भी आपको दी जाएंगी, यानी कर्मचारी लाभ और विविध सुविधाएं, यानी लीव ट्रेवल अलाउंस आपको इसमें दिया जाएगा, लीव एंड लीव एनकेसमेंट दिया जाएगा। स्वयं और जो आश्रित हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। चिकित्सा सुविधा मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाएगी। टाउनशिप में संतानों के लिए शिक्षा सुविधा दी जाएगी, संतान शिक्षा सहायता दी जाएगी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस आपको दिया जाएगा। इसमें केबल टीवी प्रभारों की प्रतिपूर्ति दोस्तों, जो केबल टीवी होगा उसका जो बिल होगा वो भी गवर्नमेंट आपको इसमें देगी। मोबाइल का जो रिचार्ज होगा उसके भी पैसे गवर्नमेंट आपको देगी दोस्तों। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उनका भी पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा व्यावसायिक संस्थान की सदस्यता शुल्कों की प्रतिपूर्ति और जलपान गृह यानी खाने के पैसे भी आपको
गवर्नमेंट से दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोत्साहन आपको दिए जाएंगे, जैसे कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन, ऋण और अग्रिम, आप लोन भी ले पाएंगे दोस्तों, ब्याज सहित अग्रिम, गृह निर्माण, सामान्य प्रयोजन हेतु जो भी आपको जैसे लोन की जरूरत पड़े आप मिल सकते हैं। यह सब बाद की बातें हैं दोस्तों। तो ये सभी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली हैं। आयु की अगर बात करें तो 18 से 24 जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट हैं उनके लिए, और वैज्ञानिक सहायक की जो पोस्ट हैं अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक या विज्ञान स्नातक, उनको 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक सी जो संरक्षा पर्यवेक्षक की पोस्ट है 18 से 35 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और सहायक ग्रेड फर्स्ट, इसके जो कैंडिडेट हैं 21 से 28 वर्ष की आयु सीमा के होने चाहिए। इस तरीके से इसमें आयु सीमा थी। और ये सभी आयु की अगर बात हमने जो करी है दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट के हर फॉर्म में होता है, हर वैकेंसी में होता है। इसके बाद तैनाती के स्थान की अगर बात करें दोस्तों, जब आप सिलेक्शन आपका होगा तो आपको रिक्तियां भरने के लिए दोस्तों मद्रास में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है मद्रास परमाणु बिजली घर कलपक्कम, यहाँ पे आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी, यानी आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और इसके अलावा आपको भारत में कहीं भी सेवा देने के लिए यह स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 कैटेगरियों के थ्रू होगा दोस्तों, 3 स्टेज में आपको गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेज में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसे कहेंगे। दूसरे में आपका मेन टेस्ट होगा जिसके जरिए आपकी मेरिट बनेगी। और तीसरा होगा दोस्तों आपका स्किल टेस्ट, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे संबंधित स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो जो प्रथम परीक्षा होगी दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाई होगी, उसको क्वालिफाई करना है 40% अंकों के साथ में। और इसमें जो सिलेबस होगा वो 50 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 50 क्वेश्चन होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें 20 क्वेश्चन होंगे गणित विषय के, विज्ञान के 20 और 10 होंगे जनरल नॉलेज, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन पहले वाले जो पेपर होगा स्टेज फर्स्ट उसमें होगा। परीक्षा की अधिकतम अवधि 150 अंकों के लिए 1 घंटे की अवधि होगी। 50 जो 150 अंकों का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा दोस्तों, और 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जो परीक्षाएं होंगी दोस्तों आपकी दोनों स्टेजों की परीक्षाएं, जैसे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, दोनों की परीक्षाएं एक ही दिन होगी दोस्तों। और दोनों परीक्षाओं के बीच में आपको 120 मिनट के अंतराल पर एक ही दिन में परीक्षा करा ली जाएगी। मतलब 2 घंटे के अंतराल में आपसे दोनों परीक्षा ली जाएंगी, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। तो जो भी कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी सेकंड स्टेज का एग्जाम दिलाया जाएगा जो भी कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे। और जो स्टेज फर्स्ट है उसमें क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग इनके लिए 30% दोस्तों क्वालिफाई नेचर आपके होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड परीक्षा होगी स्टेज सेकंड, उसमें दोस्तों माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र, ITI से संबंधित वगैरह, मतलब जो भी कैंडिडेट यदि ITI से आवेदन कर रहे हैं तो उनमें ITI से संबंधित प्रश्न इस सेकंड स्टेज के जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। जो स्नातक स्तर पर आवेदन करेंगे उनसे स्नातक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो डिप्लोमा से संबंधित आवेदन करेंगे तो उनसे डिप्लोमा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, यानी जो पहले वाला स्टेज था उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया गया था और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा दोस्तों, जिसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी।
इसके बाद जो भी कैंडिडेट सेकंड चरण में पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करते हैं उसी से संबंधित आपका स्किल टेस्ट इसमें लिया जाएगा। 1:5 के अनुपात में बुलाया जाएगा दोस्तों आपको। तो ये इन सभी बातों से संबंधित जानकारी थी। इसकी अंतिम तिथि जो है दोस्तों 5 जनवरी 2024 है। तो तब तक आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और आप सभी इसको आवेदन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें।